नमस्कार, हरे किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलविंदर मेहता ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा, क्योंकि देश की जनता भाजपा के कुशासन से तंग आ चुकी है। वरिष्ठ नेता अमर गुप्ता के आवास पर पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने भाजपा सरकार पर और भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश की जनता से अनेक वादे करके सत्ता में आई भाजपा ने कोई वादा पूरा नहीं किया। सुनिए पार्टी नेता की विस्तार से बातचीत। तो इसकी बनाने की अलग जरूरत क्यों? जैसे आरएसएस है, बीजेपी को आरएसएस सपोर्ट करती है, अंदर खाने सपोर्ट करती है, तो हमें ये लगा कि हमें भी कोई ऐसा चाहिए कि जो ये नफरत की आग को ठंडा करने के लिए, जो लोगों के दिलों में जातिवाद फैलाया गया है, वो लोगों को बताने के लिए कि भैया ये 70 साल जो पार्टी ने राज किया है, तो ये किस बेस पे किया। जब तो कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी। जब भी चुनाव होते थे विकास की राजनीति की बात होती थी, विकास पे चुनाव होते थे। ताऊ देवीलाल बने, भगवत दयाल शर्मा जी बने, ये जो भी हमारे हरियाणा के अंदर जब भी चुनाव होते थे तो ये होता था टेबल पे बैठ के, जब बात होती जनता जनार्दन के बीच में भी बात जाती थी, ये बात जाती थी कि भाई किसने ज्यादा विकास किया। वहां तब कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं होती थी। जो ज्यादा विकास करता था वो हरियाणा का भी मुख्यमंत्री बनता था और देश में भी उसी की चलती थी। तो ये हम लोग चाहते हैं कि विकास की राजनीति हो और सही तरीके विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, अच्छे लोग अपने कामों में सेट हो। ये हमारी सोच है। नफरत की राजनीति और मोहब्बत के बीच में इस टाइम जो महंगाई है उसको आपका संगठन कितना उठा रहा है? भाजपा ने 2014 चुनाव में महंगाई का मुद्दा बनाया था, ये अलग बात है कि भूल गई। तो आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी कहाँ है महंगाई के मुद्दे? महंगाई के मुद्दे पे भी है। हमारा जो राहुल जी लगे हुए हैं आज, जो पूरे देश में घूम रहे हैं, तो वो महंगाई के बारे में भी है। वो सारा संदेश तो यही जाता है ना कि भाई जो बीजेपी है, बीजेपी से दुखी है लोग, दुखी है, महंगाई से दुखी है। भाजपा वाले मोदी जी के भरोसे बैठे हैं, मोदी जी हैं और आप राहुल जी के भरोसे हो। हम लोकल देख रहे हैं कि कौन किसके भरोसे है, कितने जनता के बीच कितने हैं। बात वो मैं बताता हूँ, आपकी बात सही है, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो, ये महंगाई की बात, आप अगर मेरी बात पे विश्वास ना करो तो महंगाई तो है, ये तो हर आदमी जानता है। आप नाई की दुकान पे जाओ, चाय की दुकान पे जाओ, पान की दुकान पे जाओ, कसाई की दुकान पे जाओ, वहां जहां भी आप बात करोगे सब ये कहेंगे हम तो दुखी है इस महंगाई से। तो हम बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव होगा और कांग्रेस आएगी। कांग्रेस जनता के भरोसे है, खुद नहीं कर रही, कुछ भी कर रही है। सारे लगे हुए, सारे जमीन से जुड़े हमारे जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी लगे हुए, सारे लगे हुए। हाँ, लगे हुए दिखते हैं। ग्राउंड में टिकटार्थी बहुत सारे आपस में शोर मचाते हैं, बहुत सारे गुटबाजी भी दिखती है। अलग अलग एक ही प्रोग्राम अलग अलग धड़ों में दिखाई देता है शहर में। नहीं, टिकटार्थी तो देखो, अब आजाद देश है, हर बंदे को अधिकार है अपनी टिकट मांगने का, अपनी बात करने का। रही बात यह है कि अब पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो सब एक हैं। और पार्टी के लिए अगर आगे की कोई बात आती है, कोई सीएम पद की बात आती है, कोई आती है, वो हाईकमान फैसला करेगा। इस वक्त हम सब एक है। आप जैसे कि बता रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनसीडब्ल्यूसी के, तो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी को कैसे देखते, किस संगठन में देखते? कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, उसमें संगठन में क्या बात है, कांग्रेस का संगठन है। यहाँ भी कई मुख्यमंत्री के दावेदार है जो अलग अलग धड़ों में कांग्रेस को बांटते हुए नजर आते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सरकार आएगी, एक तरफ जनता देखती है कि जब ये खुद ही एक साथ नहीं होकर के कांग्रेस एक साथ नहीं दिखती है। कभी तो हुड्डा की सम्मेलन दिखता है, रैली दिखती है, कभी शैलजा की और उसकी किरण की और उनकी दिखती है, अलग अलग रैलियां दिखती है। तो किस पे विश्वास करें? जनता विश्वास क्यों करे आप पे, किस पे करे? ये तो देखो, मेरी बात सुनो, हमारा जो संगठन है, हम सब एक है। ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है कि अगर ये फौजी ये चीफ मिनिस्टर की लड़ाई, ये चीफ मिनिस्टर की लड़ाई नहीं है। ये तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि किस तरीके पार्टी सत्ता में आए और हाईकमान फैसला करेगी किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। आप संगठन की बात करते हैं, हरियाणा में संगठन है कहाँ? सारे संगठन खाली पड़े। 2013 से हरियाणा में पार्टी का संगठन नहीं है। नहीं, वो अब दिन आ गए आपके इनके संगठन के। अब 2-3 दिन के अंदर अंदर इनका डिक्लेयर हो जाएगी। जिला स्तर तक अध्यक्ष बनाने तक झगड़े हुए हैं। 11 साल तो हो गए जी। नहीं, वो तो हुए, मगर अब 1-2 दिन में हो जाएगा ये फैसला। ये नहीं, फैसला तो उसके बाद पता चलेगा ना, फैसला का असर क्या हुआ पार्टी के ऊपर, लोगों पे। वो तो समय बताएगा।
हाँ। देखो, जो बनता है वो तो खुश होता है, जो नहीं बनता वो नाराज होता है। नाराज होता है तो वो भी हमारा भाई है, उसको भी हम गले लगाएंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा आपने बीजेपी को उदाहरण दिया, बीजेपी वाले जब मर्जी मुख्यमंत्री को बता देते हैं, वहाँ कोई रोष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई आपस में उनका नहीं है, जिसको मर्जी चेंज कर दे, जिसको मर्जी जिला प्रधान बना बिल्कुल, दे, बिल्कुल। चेंज करते रहते हैं। हाँ। और यहाँ बड़ी लड़ाई होती है, क्या चक्कर है? आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है गांधीवादी विचारधारा वाली है, लोकतंत्र है और अहिंसावादी है। और जो भाजपा है वो जो हाईकमान पे जो बैठे हैं ना, वो इस तरीके के लोग बैठे हैं जिनसे कि उनके कार्यकर्ता डरे हुए खौफ से है, वो इसलिए विरोध नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के अंदर तो खुला है, आप जो जिसको कहना है कह सकता है। भाई यदि कहीं अनुशासन है तो आप उसको दबाव का नाम दे रहे हो। नहीं, ये अनुशासन नहीं कह सकते और जी ना, अनुशासन नहीं कह सकते। ये तो दबाव है, ये तो सब जानते हाँ हैं, जी। ये तो सब जानते हैं। मेरे कहने की बात नहीं है, ये तो सब जानते हैं कि भाई कौन कैसा है। आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी सबके प्रधानमंत्री जी है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरी तरफ से भी मुबारक है और हमारे साथियों की तरफ से भी, NCWC की तरफ से भी उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो NCWC भी विधानसभा चुनाव में कोई टिकटों की अलग मांग करेगी संगठन के तौर पर? हम तो कांग्रेस के साथ है, हमारी विचारधारा नहीं कांग्रेस होता है भाई, NCWC को 4 सीट वो मिलेगी, सीट हाईकमान मिलेगी। हाईकमान अगर कोई करेगी कहेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। आप डिमांड नहीं करोगे? हम नहीं करेंगे। पहले से भी क्या चुनाव लड़े हैं इस संगठन के? हाँ, NCWC को हमारे उन्होंने हाईकमान ने हमें कई जगह हमारे बंदों को उन्होंने ऑफर भी दिया था और लड़वाए भी और वो जीते भी हैं, पर वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे लड़े। हाँ वो तो ठीक है। तो आज आप हिसार में आए हैं, किस विषय को लेकर के आएंगे? हमारे यहाँ इसमें भारत में 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग ये बात करने आए थे। एक तो गुप्ता जी से, एक हमारे अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश के, एक इनका ऑपरेशन भी हुआ था, इनसे मिलना भी हुआ, मिलना भी जरूरी था और हालचाल भी पूछा। और दूसरा ये है कि हम लोग ड्यूटी लगाएंगे अपने बंदों की।